रे यार, कुछ जानते हो? बैठो। हम इसको बना दिए। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। तो जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस शख्स को अपनी मूर्खता की वजह बता रहे हैं, वो कभी उनके दिल के बेहद करीब था। नाम है जीतन राम मांझी। जी हाँ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जिसके सिर पर नीतीश ने ताज रख दिया था। लेकिन अब खुद नीतीश कुमार अपने उसी खास शख्स पर भड़ास निकाल रहे हैं। शब्द सुनिए। धरातल पर क्या है, इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि रहे हमको बात नहीं समझ में आ रहा है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था 7 पार्टी में। अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए? इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है। सब समर्थन कर रहा है, पर भाई नहीं। सुन लीजिए, बता रहे हैं, ये बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है? ये जो प्रचारित करता है, सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो? बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो। कोई सेंस है इसमें? सुना आपने कैसे एक बार फिर से बिहार के सीएम नीतीश कुमार विधानसभा में बौखलाते हुए नजर आए। नीतीश ने जीतन राम मांझी को बुरी तरह लपेटे में ले लिया। इसके बाद मांझी पलटवार के सामने आए। चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि नीतीश के शब्द बाण सीधे दिल पर लगे हैं। हमारे ऐसा जो 80 वर्ष का जो प्रतिनिधि है और वो 74 वर्ष के हैं, तुम ताम की बात की। वो 67-68 में किसी तरह डिग्री प्राप्त किया है। जीतन मांझी 66 में डिग्री प्राप्त किया है। वो 74 वर्ष के हैं, हम 80 वर्ष के हैं। 1980 में हम विधायक रहे और वो 1985 में आए। उनको तुम ताम करना नहीं चाहिए था। इस बात की चर्चा किया। आज विशेष चर्चा ये करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है। जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। और फिर कल जो हमारे साथ तुम ताम की बात की, भाषा की, हम कहा था कि संस्कार उनका लगता है कि गिर गया है जो ऐसा बोलते हैं। अब बीजेपी को एक बार फिर मौका मिल गया। बहती गंगा में हाथ धोते हुए पार्टी ने नीतीश को घेरा। कंधा मांझी का था, फायरिंग बीजेपी कर रही थी। आज आरक्षण का भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन खुल करके सपोर्ट किया, समर्थन किया। और आज जिस तरह से एक महिला का अपमान, एक दलित के अपमान पर राजद के लोग जिस तरह से वातावरण बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ये गुंडा राज और गुंडों की सरदार बिहार के माहौल को खराब कर रहे हैं। मैं तो खुल करके सदन के अंदर कहा था कि आरक्षण मिलना चाहिए। 200 छोटी छोटी जात है,
एक जात दो जात मिल करके 2.5 लाख अकेले एक जाति के लोग आज यादव समुदाय के अंदर आप 2.5 लाख नौकरी का पद प्राप्त कर लिए। उसी यादव जाति में आधा से अधिक बेचारा गरीब पिछड़ा है। हर जाति में जो अमीर हो चुका है उसको फॉरवर्ड घोषित कीजिए, और जो हर जाति में आप गरीब आर्थिक सर्वेक्षण किया है गरीब है उसको प्राथमिकता दीजिए। तो मिर्ची लग रहा है और वही लोग आज तमाशा बना के भरम फैला के कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, ये माहौल को खराब कर रहे हैं, जातीय उन्माद पैदा करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि गरीबों का उत्थान करेंगे। जो अमीर हो चुका, जो भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति कमाया है, उसका हम लोग हमेशा जांच और विरोध की मांग किए हैं। मैंने तो सदन के अंदर खुल के कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष का पद का त्याग करूंगा। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी अपने पद का त्याग करके किसी दलित को, किसी अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाए। है हिम्मत सदन के अंदर। जब हम लोगों ने गया 1 मिनट का समय मांगा कि हम लोग को रखने दीजिए, सदन में अध्यक्ष बोलने नहीं देता है। सदन आसन की गरिमा, जब बोलेंगे तो इस तरह का शब्द का बयान चलाएंगे, डिमोरलाइज करने का। आसन की गरिमा को बरकरार रखना अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। विधानसभा में बीजेपी ने बवाल काट दिया। नीतीश के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। नतीजा, दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गए।